आज की कहानी आखिरी बस। एक सुनसान हाईवे, रात के 11 बजे और एक पुराना बस स्टॉप। वहाँ खड़ा था निखिल। उसकी आखिरी बस छूट गई थी। अब उसे किसी भी तरह घर पहुँचना था। दूर से एक पुरानी बस आती दिखाई दी। बस पर कोई नंबर नहीं था, कोई रूट नहीं लिखा था। बस उसके सामने आकर रुक गई। धीमी आवाज़ में, आओ। ये बस कहाँ जाएगी? उसने पूछा। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद ड्राइवर उसकी तरफ देखा भी नहीं। जहाँ तुमने जाना है। कुछ पल सोचकर निखिल बस में चढ़ गया। बस लगभग खाली थी। सिर्फ 4 से 5 लोग बैठे थे। सब चुप रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। निखिल एक सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे बस आगे बढ़ने लगी। बाहर का रास्ता अजीब लग रहा था। निखिल ने बाहर देखा। सड़क नहीं थी। बस अंधेरे में चल रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, पहली बार? क्या मतलब? बूढ़ा आदमी कहा, आखिरी बस में। ये कौन सी बस है? निखिल ने पूछा। बस एक जगह रुकी। बाहर एक बोर्ड था, यादें। एक आदमी उतरा और जैसे ही वो बाहर गया, ये क्या है? ये क्या हो सकता है? निखिल घबरा गया। पछतावा। वो भी बाहर जाते ही गायब। निखिल का दिमाग घूम गया। ये कोई सामान्य बस नहीं है। हर कोई अपनी मंजिल पर उतर रहा है। बोर्ड पर लिखा आया, सच। मैं नहीं उतरूँगा, धीरे से बोला। तुम पहले ही उतर चुके हो क्या? निखिल चौंक गया। तुम तो उस रात एक्सीडेंट में मर चुके थे। निखिल के हाथ कांपने लगे। उसे सब याद आने लगा। एक हादसा, टूटी गाड़ी और खामोशी। बस आखिरी स्टॉप पर रुकी। निखिल धीरे धीरे उतरा और जैसे ही उसने ज़मीन छुई, वो भी गायब हो गया। कुछ बसें सफ़र के लिए नहीं, अंत के लिए होती हैं। निखिल उस सच वाले स्टॉप पर उतर चुका था और एक पल के लिए गायब हो गया। लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे बस आगे बढ़ा दी। बस में अभी भी कुछ लोग बैठे थे, चुप, खामोश, और जैसे ही उन्होंने सब पता हो। उसमें से एक लड़की नेहा घबराई हुई थी। ये क्या हो रहा है? उसने धीरे से पूछा। सब चुप। हर किसी की बारी आती है। मुझे यहाँ से उतरना है, वो चिल्लाई। बस चलती रही। उसने देखा, बाहर कुछ भी नहीं था। बस एक और स्टॉप पर रुकी। झूठ। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया। उसने नेहा की तरफ देखा। सच से डरोगी तो यही रहोगी। और गायब। ये सपना है, वो खुद से बोली। उसके सामने एक खाली सीट पर निखिल बैठा हुआ था। तुम तो उतर गए थे। धीमी, खाली। कोई पूरी तरह नहीं उतरता। मतलब? नेहा कांप गई। हमारा एक हिस्सा यही रह जाता है। अब नेहा समझ गई। ये बस यादें और आत्माओं को लेकर चलती है। पछतावा। नेक्स्ट स्टॉप। ड्राइवर बोलता है, नेहा तुम्हारी बारी। नहीं। उसकी आवाज़ टूट गई। अचानक उसे याद आया, वो एक्सीडेंट फ़ोन पर बात करते हुए चल रही थी और एक ट्रैक्टर के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। वो भी मर चुकी थी। नेहा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने बस के अंदर देखा। अब सीटें खाली नहीं थी। हर सीट पर कोई बैठा था जो कभी उतर नहीं पाया। नेहा दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके सामने अंधेरा और पीछे वो बस जो ख़त्म नहीं होती है। क्या सच में यही अंत है? उसने धीरे से कहा। पीछे से अंत नहीं, रास्ता है। नेहा ने पीछे देखा। निखिल अभी भी सीट पर बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें सीधा ड्राइवर पर थी। तुमने नोटिस किया? निखिल ने कहा। क्या? ड्राइवर कभी पीछे नहीं देखता। नेहा ने ध्यान दिया। सच में ड्राइवर ने एक बार भी पीछे नहीं देखा था। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि अगर वो देखेगा
तो हम देख पाएंगे। क्या? नेहा कांप गई। बस झटका खाकर रुक गई। याद, कोई नहीं उतरता। नेक्स्ट स्टॉप। कुछ पल सब शांत रहे। ड्राइवर ने पहली बार बोले, कोई है जो अभी तक नहीं उतरा? नेहा और निखिल एक दूसरे को देखने लगे। ड्राइवर खड़ा हुआ। वो मुड़ने लगा। बस में बैठे सभी लोग उसे देखने लगे। जैसे ही उसका चेहरा दिखा, वो चेहरा किसी का नहीं था। जैसे एक अंधेरा गड्ढा जहाँ कुछ होने चाहिए था। मैं रास्ता नहीं, मैं अंत हूँ, निखिल ने फुसफुसाया। हम बस में नहीं हैं, हम उसी के अंदर हैं। मतलब ये बस, ये कोई जगह नहीं, ये एक चीज़ है। बस के अंदर सब कुछ बदलने लगा। सीटें गायब होने लगी, सब कुछ निगलता हुआ। निखिल चिल्लाया, नेहा आंखें बंद करो। शांति। अगली सुबह हाईवे पर एक लड़की सड़क के किनारे बैठी थी। वो कांप रही थी, डरी हुई लेकिन जिंदा। उसे सब याद आया था। एक चीज़ गायब थी। निखिल अब कहीं नहीं था। लेकिन जब नेहा ने सड़क की तरफ देखा, एक बस दूर खड़ी थी और ड्राइवर उसे देख रहा था। नेहा सड़क के किनारे बैठी थी, सांसें तेज, दिल अभी भी उसी डर में अटका हुआ था, लेकिन वो जिंदा थी। मैं बच कैसे गई? उसने खुद से पूछा। उसकी नज़र फिर उस बस पर गई जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। इस बार ड्राइवर साफ दिखाई दे रहा था। वो बस से उतरा और नेहा की तरफ चलने लगा। नेहा पीछे हटने लगी। नहीं, तुम मेरे पास मत आना। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ अलग थी। मैं तुम्हें लेने नहीं आया। तो फिर? मैं तुम्हें वापस भेजने आया हूँ। वापस? नेहा कांप गई। अब पहली बार उसकी आंखें देख रही थी। उसमें डर नहीं था, सिर्फ खालीपन। हर कोई इस बस में नहीं रुकता, उसने कहा। कुछ लोग वापस भी जाते हैं। क्यों? नेहा पूछी। ड्राइवर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुमने आंखें बंद कर ली। मतलब? नेहा समझ नहीं पाई। जो डर को देखने की कोशिश करता है वो उसमें फंस जाता है, और जो उसे स्वीकार कर ले वो बच जाता है। वो धीरे धीरे खड़ी हुई। अब उसके अंदर थोड़ा साहस था। और निखिल? उसने पूछा। उसने देखा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अब जाओ, ड्राइवर बोले। तुम्हारा समय अभी ख़त्म नहीं हुआ। चारों तरफ रोशनी फैल गई। नेहा ने आंखें खोली। वो अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था। तुम बहुत किस्मत वाली हो, डॉक्टर बोले। नेहा चुप रही। उसने खिड़की के बाहर देखा। दूर सड़क पर वही बस खड़ी थी, और इस बार उसने हाथ हिलाया, जैसे कह रहा हो, फिर मिलेंगे। हर कोई उस बस में बैठता है, लेकिन हर कोई लौटकर नहीं आता। यही इस कहानी का अंत है।